हाय कलेक्टिव्स, दिस इज़ योर फ्रेंड एंड गाइड आभा मिस्टिक 1111। आज का वीडियो है जनरल रीडिंग, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे आपसे रेजोनेट कर सकता है। अगर आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। आज की रीडिंग जनरल रीड है। मुझे नहीं मालूम कि ये रीडिंग किसके लिए होगी, बट मैं अभी 2 कार्ड्स निकालूंगी टू चेक द एनर्जी कि ये रीडिंग है किन के लिए, एंड देन आई विल अनाउंस। ओके ओके, डेफिनेटली ये किसी ऐसे पर्सन के लिए रीडिंग है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। स्ट्रैटेजी मेकिंग सेल्फ इंडिपेंडेंट लोगों के लिए ये वीडियो है, हु आर स्ट्रैटेजाइजिंग फॉर देयर फ्यूचर। सो if you're planning for your future and you do not know what is coming your way and you're thinking about something very crucial, or you are trying to have a communication with somebody, this reading might be for you. So definitely, especially women, independent women who wants to have a planning for their future, they want to have a fresh beginning in life. Maybe they have ended something and now they are waiting for the new life coming in and they're strategizing for that. Or if you want to have a new beginning with somebody else, somebody whom you like or love, and you are thinking of having a communication with your partner, this रीडिंग माइट बी फॉर यू। तो देखते हैं कि ये आगे एनर्जीज हमारी कहाँ जाती हैं। तो स्पेशली आई एम सीइंग एन इंडिपेंडेंट वुमन who is thinking and strategizing for future, had been through a lot in life. She wants to have some endings and wants to have some fresh beginnings in life, और बहुत अपने फ्यूचर को लेके सोच रहे हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो देखते हैं आगे क्या एनर्जीज आती हैं। ओके, सो डेफिनेटली किसी ने आपको डिसीव किया है। somebody has left you विदाउट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग। सडनली कोई पिक्चर से आपकी लाइफ से गायब हो गया है और आपको कुछ नहीं पता है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको धोखा देकर, डिच कर कर, हर्ट कर कर गया है। आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि आप आगे बढ़ जाएं इस सिचुएशन से या फिर आपको वेट करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ अ वुमन हु इज़ इंडिपेंडेंट, स्ट्रांगली अ पावरफुल वुमन, और वो अपने लाइफ के बारे में सोच रही हैं कि क्या उन्हें ये रिलेशनशिप ख़त्म करके नए रिलेशनशिप में चले जाना चाहिए या फिर किसी शख्स का वेट करना चाहिए जो आपको धोखा देकर बिना कुछ बताए चला गया है। बिकॉज आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा उदास हैं, अकेलापन महसूस कर रही हैं, अपनी पावर में हैं। बिकॉज अब आपने सोच लिया है कि आप कोई एक्शन लेंगे तो फ्यूचर की तरफ लेंगे, पास्ट की तरफ नहीं लेंगे। ये चीज़ आपके जहन में क्लियर है। तो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ लव रीडिंग। सो देयर इज़ डेफिनेटली अ थॉट अबाउट अ न्यू बिगनिंग इन लाइफ एंड यू आर थिंकिंग अबाउट अ पर्सन हु हैज़ लेफ्ट यू विदाउट गिविंग यू एनी क्लू। और आने वाला टाइम आप सोच रही हैं कि मैं इस चीज़ से मूव ऑन करके एक फ्रेश बिगनिंग करूं, पर फिर भी आप उदास हैं, कंफ्यूज्ड हैं। ओके, प्लीज़ गिव अस मोर about Queen of Swords. परमात्मा आपको ये कह रहा है कि आपको किसी तरह का डिसीज़न अपनी ज़िंदगी में लेना पड़ेगा और आपको ये जो कन्फ्यूजन है इससे निकलना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे सिचुएशन में 3 लोग इन्वॉल्व दिख रहे हैं। तो या तो आप किसी रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी किसी के साथ, या फिर आपके जो पार्टनर हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, या जो भी आपके जहन में इंसान है उसके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। बट आप दोनों के बीच में प्यार बहुत है। तो इस थर्ड पार्टी को हटाने के लिए या ख़त्म करने के लिए या अपने दिमाग से हटाने के लिए आपको कोई जजमेंट लेना है। तो आपको कोई ना कोई डिसीज़न लेना है। अब एक तरफ आपको मूव करना पड़ेगा और ये मूवमेंट होगी उस शख्स के लिए जिसके साथ आप इमोशनली अटैच्ड हैं। ओके, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं
अपने काम में खुद को बिज़ी रखने की, ताकि ये जो पेन है, ये जो उदासी है, ये सबसाइड हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। आप खुद को बहुत ज़्यादा बिज़ी रखने की कोशिश भी कर रहे हैं। ओके, सो हु इज़ दिस थर्ड पार्टी? प्लीज़ गिव अस द आइडिया अबाउट अ थर्ड पार्टी. Okay. I've got 3 cards again explaining the third party. I've got another woman here. That means कोई third person आपके partner की ज़िंदगी में है, who is also a very powerful woman, very passionate, very energetic. But in spite of the presence of this woman in his life, he miss you a lot. तो जिनके बारे में आप चाहते हैं, जिनको आप चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन है. देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमन एनर्जी. इस पर्सन के होते हुए, इस एनर्जी, इस पैशन के होते हुए भी वो इमोशनली आपसे अटैच्ड हैं, और इस सारे सिनेरियो में वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं. मोस्ट लाइकली वो जिस तरह से आप उनको नर्चर या केयर देते हैं, जिस तरह से आपने अपने प्यार को इजहार किया है, या द वे यू हैव टेकन केयर ऑफ दैट पर्सन, और मे बी द वे यू वांट टू टेक केयर ऑफ दैट पर्सन, उनको वो वाइब जो है वो फील हो रही है. एंड इस सारे चीज़ में द पर्सन दैट योर पार्टनर इज़ वेरी वेरी अपसेट, सैड, सिक्लूजन. उन्होंने खुद को एकदम तन्हा कर दिया, अकेला कर दिया. ना तो वो आपके साथ हैं, ना ही वो इस शख्स के साथ हैं. इंटरनली क्योंकि वो आपके साथ है, फिजिकली उनके साथ है, तो मेरे ख्याल से वो कहीं पर भी बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं. एक्शन की एनर्जी आ रही है, यानी कि डेफिनेटली ये जो इंसान है ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं और आपके साथ कोई कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं. आप भी कम्युनिकेट करना चाहते हो, मगर आप आई थिंक आगे बढ़ना चाहते हो. अगर ये शख्स आप तक नहीं आ रहा तो यू डू नॉट वॉन्ट टू वेट एनी मोर, बिकॉज आप बहुत टाइम से शायद इंतज़ार कर रहे हो, और अब आपको एक फ़ाइनल कॉल, एक फ़ाइनल डिसीज़न चाहिए. और इस शख्स को अभी एक जजमेंट करनी है, एक डिसीज़न बनाना है आप में और थर्ड पार्टी में, कि वो किस तरफ रहें या किस तरफ जाएं. क्योंकि अगर अब उन्होंने डिसीज़न नहीं बनाया तो यू आर गोइंग टू मूव ऑन. सो दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अ लॉट अबाउट हाउ he can grow with you in this relationship. तो इस रिलेशनशिप के ग्रोथ के बारे में वो सोच रहे हैं, पर उन्हें नहीं पता कि what is the direction forward, क्योंकि आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है. I've got this tower moment, यानी कि कोई कम्युनिकेशन नहीं है, किसी तरह का कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई बातचीत नहीं हो रही है, आप दोनों को नहीं पता कि क्या चल रहा है. बट ये पर्सन आपके बिना उदास हैं, उन्होंने खुद को बिल्कुल अकेला तन्हा कर दिया है. आप भी अकेले हैं मे बी, एंड यू आर वेटिंग, बट यू वांट टू मूव ऑन नाउ बिकॉज इट्स हाई टाइम. सो दिस पर्सन वॉज एन एनर्जी ऑफ एम्परर. एम्परर की एनर्जी जब आती है तो एक ऐसे शख्स की इमेज मेरे दिमाग में आती है जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो एक तरह से दुनिया जीत चुके हैं, उनके पास मटेरियलिज्म के बारे में बात करें या फैमिली के बारे में बात करें तो सब कुछ है, मगर ये इमोशनली आपसे अटैच्ड हैं, और इसी इमोशंस को वो समझ नहीं पा रहे हैं, और इस इमोशंस को वो अपने मन में छुपा कर दबा कर बैठे हुए हैं. उनको नहीं मालूम हाउ टू हैंडल दिस लव ऑफ कप, okay, which this queen of cup is having. So lot of love energies again. So this person had been into a emperor एनर्जी, बट आपके लिए ये पैशन भी बहुत फील करते हैं, तो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, स्पेशली आपकी आँखों से, आपके होठों से, आपके बालों से, और आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं. आप जैसे समझिए कि उनकी त्रिकुटी पे बैठे हुए हैं, हर वक्त उनका जो दिमाग है वो आपके बारे में सोचता है, आपको इमेजिन करता है, आपकी फ़िज़िकलिटी को वो इमेजिन करते हैं, और दे वांट टू बी विद यू. तो इमोशनली वो आपसे अटैच्ड हैं और इस थर्ड पार्टी में एंटेंगल्ड हैं. वो यहाँ वहाँ से निकलना चाहते हैं, बट उनके पास अभी कोई रास्ता नहीं है, तो शायद वो
कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, बट वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और उनको नहीं पता कि आपका क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि टॉवर मोमेंट है, कोई बातचीत आप दोनों के बीच में नहीं है। बहुत सैड एनर्जीज हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, लॉस की एनर्जी है। तो अब उन्हें लग रहा है कि अगर अब उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो वो डेफिनेटली आपको पूरी तरह से खो देंगे, उनके पास वो मौका नहीं रहेगा आप तक आने का। तो हम देखते हैं व्हाट विल बी द फ्यूचर एनर्जीज ऑफ दिस पर्सन। फ्यूचर में हमारे एम्परर क्या कर सकते हैं। देखिए मेरे पास एस ऑफ कप्स आया है। फ्यूचर में वो अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो भी वो प्यार आपके लिए महसूस करते हैं, जितना वो आपको याद करते हैं, जितना वो आपको पसंद करते हैं, अगर उन्होंने अभी तक आपसे ये नहीं बताया है तो वो डेफिनेटली आपको बताएंगे। 10 ऑफ वैंड्स, वो किसी भी तरह अपनी इन जिम्मेवारियों को हटाकर कोई रास्ता बनाकर आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि इस वक्त वो ओवरबर्डन्ड हैं अपनी लाइफ में, अपनी जिम्मेवारियाँ, अपने काम, अपनी फैमिली या जो भी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें लेकर। बट डेफिनेटली वो कोशिश कर रहे हैं कि इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को थोड़ी देर के लिए चाहे हटाकर वो आपसे बात करने ज़रूर आए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो उनको ये एक्शन लेना है। उनके दिल ने उनको ये बात बता दी है कि आप अपनी जिम्मेवारियों में अगर बिज़ी रहे और आपने अप्रोच नहीं किया तो आप इस क्वीन को खो देंगे। तो ये चीज़ उन्हें अब बाखूबी पता है, बिकॉज आप अपनी पावर में बैठे हैं, आप उन तक नहीं जाएंगे, कम्युनिकेशन नहीं करेंगे और आप अपनी दुनिया में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। यू आर सिटिंग विद पीस, मेंटेनिंग द डिस्टेंस। कोई कोशिश आपकी तरफ से नहीं होने वाली, ये उन्हें अब समझ आ गया है और उन्हें बिल्कुल ऐसा लग रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स कि वो आपको खो देंगे। तो ये एनर्जीज़ हैं गाइस, यानी कि आप किसी से मूव ऑन करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। आपने ये डिसाइड कर लिया है कि अब मैं और किसी का वेट नहीं करूँगी, मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और कुछ एंडिंग्स करनी है। और इस शख्स को ये समझ में आ गया है आपसे डिस्टेंस में, आपसे टॉवर मोमेंट में, कि अगर इन्होंने अब एक्शन नहीं लिया तो ये आपको खो देंगे। ओके, लेट मी टेक सम लव एनर्जीज कार्ड्स फॉर बोथ ऑफ यू। मेरे कलेक्टिव्स और उनके पार्टनर के बारे में के बीच में लव एनर्जीज, करंट एनर्जीज क्या हैं। द ड्रैगन फ्लाई, लाइट हार्टेड, अडेप्ट, फाइंडिंग आउट, चेंज थिंग्स, कमिंग टू लाइट एंड हील। तो डेफिनेटली ये कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं आप तक आने का, आपको पहुंचने का, क्योंकि उनको लगता है आप उनके सोलमेट हैं। तो सेल्फ सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, सोल कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ पार्टनर, दे कंसिडर यू एज देयर लाइफ पार्टनर, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनके सोलमेट हैं। अगर आप वो हील होकर अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़कर आपकी तरफ आना चाहते हैं, एंड दे वांट टू अहेड वॉक अहेड टुवर्ड्स यू। ट्विन फ्लेम्स, डेफिनेटली ये ट्विन फ्लेम कपल है। ट्विन फ्लेम, यिन यांग बैलेंस, यूनियन, ड्यूअलिटी, कॉम्प्लीमेंट, पोलर अपोजिट्स। तो अगर जिसके बारे में आप सोच रहे हैं और आपको लगता है कि आप दोनों की नेचर, आप दोनों को लाइफ को जीने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, तो डेफिनेटली आप लोग एक सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। एंड आई सी हैमर, सो दे वांट टू रिपेयर दिस डैमेज विच दे हैव कॉज्ड। तो अगर अभी तक उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, ठीक से कम्युनिकेट नहीं किया है, आपको वैल्यू नहीं दी है, इस रिश्ते पे काम नहीं किया है, तो वो पूरे मन से काम करना चाहते हैं। तो अगर आप थोड़ा इंतज़ार करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि आप अब आगे के बारे में सोच रहे हैं। और आई थिंक यही एनर्जी उनको महसूस हो रही है, एंड दे आर स्ट्रगलिंग विद इन नाउ, दे वांट टू कम फास्ट टू यू, बिकॉज उन्हें लग रहा है कि अगर वो अब नहीं आए तो दे आर मिसिंग दिस कनेक्शन। देखिए फिर से सोलमेट की एनर्जी मुझे यहाँ पे एंजल्स, 2 ऑफ कप्स इज़ दी सोलमेट एनर्जी। तो डेफिनेटली ये सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। वो आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं, खुद भी एम्परर हैं, मगर एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी टोटल पोलर अपोजिट होती हैं। तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम एनर्जी, क्योंकि जो एम्प्रेस होती है वो साइकोलॉजिकली, मेंटली ज़्यादा अपलिफ्टेड होती है, अवेयर होती है, कॉन्शियस होती है, अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से अटैच्ड होती है और बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को नर्चर करती है, प्यार से संजोती है, राइट। बट एम्परर जो है वो दुनियावी जिम्मेवारियों में, पैसों में, मटेरियलिज्म में उलझे होते हैं, तो उन्हें टाइम लगता है अपने मन की बात को समझने में। सो दिस इज़ द एनर्जीज गाइज।
तो आज की रीडिंग बहुत ब्यूटीफुल है। डेफिनेटली एक यूनियन की रीडिंग है, बट हमें नहीं मालूम कि हमारी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, हमारी एम्प्रेस जो है, कितना इंतज़ार अपने एम्परर का करेगी और क्या एम्परर वक्त तक अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट, अपनी डिवाइन फेमिनिन, अपनी एम्प्रेस तक पहुंच पाएंगे या नहीं। तो अगर इस रीडिंग में आपको आपके लिए कोई डिवाइन मैसेज मिला और आप इससे रेजोनेट कर पाए, आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, मुझे हौसला दीजिए और मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट टाइम। गॉड ब्लेस।